Hello everyone. So let us continue our next part of the chapter number 2. We have already discussed first part, so this is the second part of your chapter. So a few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union building. तो नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच जब ख़त्म करते हैं तो उसके बाद से वो सब कुछ देर बाद वो लोग अपनी आँखों को ऊपर करते हैं, जिसमें जो कि बहुत एक सुंदर और बहुत एक आश्चर्यजनक नज़ारे को देखने के लिए स्पेक्युलर एरे का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सुंदर दृश्य होता है। एरे मतलब होता है झड़ी, कोई एक ही पैटर्न की चीज़ जो होती है उसको देखने को हम एरे कहते हैं। और ऑ का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो कुछ समय बाद जब लोग अपनी आंखें ऊपर करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो जेट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप मतलब जो ग्रुप है उनका, वो क्या कर रहे हैं, कैरियर्स रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन। वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत उन्होंने परफेक्ट फॉर्मेशन बना रखी। फॉर्मेशन मतलब एक जैसा पैटर्न बना रखा है। कहाँ पर, यूनियन बिल्डिंग जो है उसके ऊपर। जैसे हम लोग रिपब्लिक डे पे देखते हैं कि ऐसा इंडिया में भी वो जेट्स ऊपर से उड़ाते हैं और वो पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, तो उस तरीके से। इट वॉज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं था कि एक बहुत ही अच्छा पिन पॉइंट प्रिसीजन, यानी प्रिसीजन मतलब क्या होता है, एकदम सही, एक्यूरेट। तो ऐसा नहीं था कि एकदम एक्यूरेट और मिलिट्री फोर्स को दिखाया जा रहा था, बल्कि अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। बल्कि ये क्या था, डेमॉन्स्ट्रेशन मतलब दिखाया जा रहा था कि मिलिट्री जो है वो कितनी ज़्यादा लॉयल है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी को लेकर के। लॉयल का मतलब क्या होता है, कितनी ज़्यादा वफ़ादार है उस देश की डेमोक्रेसी को लेकर के। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो उस सरकार के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल है जिसको फ्रीली यानी और फेयरली इलेक्ट किया गया, जिसको लोगों ने फ्री होकर के और सही ढंग से चुना है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged me their loyalty। वो कहते हैं कुछ ही मतलब ये जो सीन चल रहा था उससे कुछ ही देर पहले जो साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो पुलिस थे, जिनके सीने पर बिडेक्ट मतलब सजा हुआ था। क्या सजा हुआ था, रिबन्स और मेडल्स जो थे, जो ये सब कुछ सजे हुए थे, वो मुझे क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे और वो अपनी लॉयल्टी को प्लेज कर रहे थे। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। वो कह रहे हैं, वो आगे कहते हैं कि मैं इस फैक्ट से यानी इस सच से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ। अनमाइंडफुल मतलब अनजान होना। तो कह रहे हैं मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ, मुझे पता है कि कुछ साल पहले यही वो लोग थे जो मुझे क्या करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। तो जब वो अपार्थीड के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो यही पुलिस वाले थे जो उनको अरेस्ट करते थे। Finally a chevron of Impala jets left the smoke trail on the black, red, green, blue and gold in the new South African flag। शेवरॉन ऑफ इम्पाला क्या होता, इम्पाला जेट्स, तो इम्पाला जेट नाम है। शेवरॉन क्या होता है, जिगजैग पैटर्न। जैसे जो प्लेन जो जेट है उन्होंने क्या बना रखा है, जिगजैग पैटर्न बना रखा है। तो जिगजैग पैटर्न को क्या कहा जा रहा है, शेवरॉन। और वो जो शेवरॉन्स हैं, शेवरॉन पैटर्न के जो जेट्स उन्होंने बनाए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पीछे धुआं निकालते हुए जा रहे हैं। ट्रेल मतलब रास्ता, तो अपने जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ से वो धुआं निकालते जा रहे हैं। और वो धुआं किस कलर का है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो जितने भी कलर साउथ अफ्रीकन फ्लैग में होते हैं, जैसे ये सारे, तो वो सारे फ्लैग्स के जो कलर है वो धुएँ में निकल रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे ही होता है, मतलब ट्राई कलर के धुएँ को निकालते हुए जो जेट्स हैं वो गुजरते हैं रिपब्लिक डे पे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel E Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये डे जो है ये भी सिम्बलाइज़ कर रहा है कि किस तरीके से दोनों नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम थे, एक वाइट लोगों का और एक ब्लैक लोगों का। तो वो कह रहे हैं कि वो ये भी देख रहे थे कि किस तरीके से मतलब सब मिल करके उस दिन
एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट लोगों का और जो वाइट थे वो ब्लैक लोगों का भी नेशनल एंथम गा रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the वर्ड्स ऑफ हार्ट. वो कह रहे हैं कि हालांकि पूरे ग्रुप को अभी हमारा नेशनल एंथम नहीं पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि एक समय ऐसे था जब वो इस चीज़ से नफ़रत करते थे, हमारे नेशनल एंथम से नफ़रत करते थे, मतलब हम उनकी और वो हमारे नेशनल एंथम से नफ़रत किया करते थे. तो हमें वर्ड्स तो नहीं पता है, लेकिन आज हम अपने नेशनल एंथम की जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको गाने की कोशिश कर रहे हैं. और वो क्या कह रहे हैं कि जल्दी ही ये जो प्यार भरे शब्द हैं वो हम सीख जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. वो कह रहे हैं कि इस इनाग्रेशन के दिन पर उनको सारी हिस्ट्री याद आ रही है. ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी कि वो ओवरवेल्म है, वो जितना भी वो पास्ट से गुजरे हैं उसको याद कर रहे हैं. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, यानी कि 20th century का मतलब क्या है, 1900 से लेकर 1910 तक. वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट डिकेड है 20th century का, a few years after the bitter Anglo-Boer War, जिसके कुछ साल पहले ही क्या हुआ था, एंग्लो बोर वॉर हुई थी. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. तो कह रहे हैं कि ये जो एंग्लो बोर वॉर हुई थी या 1900 से लेकर 1910 के बीच में, या नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, वो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो गोरे लोग थे, वाइट स्किन लोग थे, उनका डोमिनेशन था. डोमिनेशन मतलब उनका अधिकार था, और उन्होंने एक ऐसा रेशियल सिस्टम बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. उन्होंने ये डिफरेंस स्थापित किया था वाइट और ब्लैक का. The structure they created from the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जैसे अलग अलग देश में सोसाइटीज़ होती है, कहीं क्लास बेस्ड होती है, जैसे रिच, फिर मिडिल क्लास, फिर पुअर, इस तरीके से होती है. पहले इंडिया में कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, ठीक है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, वो आज तक का सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट यानी कठोर, इनह्यूमन मतलब अमानवीय ऐसी सोसाइटी थी, जिसमें ऐसी सोसाइटी बनी थी जो स्किन कलर के बेसिस पे बनी थी, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all people regardless of their color of birth. अब वो क्या कह रहे हैं, अब ये जो 20th century का लास्ट डिकेड है, लास्ट डिकेड 20th century का मतलब क्या है कि 1990 से लेकर के 2000 तक, तो 1994 की बात हो रही है. तो ये उसका लास्ट डिकेड है, 20th century का लास्ट डिकेड है, और नेल्सन मंडेला का ये 8th डिकेड है, यानी कि वो अबाउट 80s में है अपने. तो कह रहे हैं कि अब ये सिस्टम जो है ओवरटर्न हो गया, यानी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इसको बदल दिया गया है. और कैसे सिस्टम से बदल दिया गया है, कि ऐसे सिस्टम से जहाँ पे हर एक इंसान को उसका अधिकार है, उसकी आज़ादी है, और वहाँ पर स्किन कलर का कोई भी रोल नहीं है. तो आपकी स्किन कलर चाहे जो भी हो, आपको पूरी आज़ादी है. दैट डे हैड come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो कह रहे हैं ये जो दिन आज आया है, ये अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस से आया है. हज़ारों लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया था, बलिदान दिया था, तो ये दिन आया है. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है, उन्होंने साहस दिखाया है, इतना साहस जिसको हम कभी दोबारा चुका नहीं सकते और उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो वो प्राइसलेस है. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन भी ऐसा महसूस कर पा रहा था जैसा मैं अक्सर महसूस किया करता था, कि मैं एक हिस्सा हूँ उन अफ्रीकन पेट्रियट्स का. पेट्रियट्स मतलब देशभक्त का एक हिस्सा हूँ जो मुझसे पहले चले गए हैं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. वो नोबल लाइन मतलब जितने भी नोबल लोग थे जो ख़त्म हो गए थे, और अब वो किससे शुरू हुई है, मुझसे, क्योंकि इनसे नई शुरुआत हुई है, उनके कहने का मतलब है.
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought मतलब achieved या done. तो पाया उनके sacrifices ने क्या पाया. तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी भी हूँ इस चीज़ से, मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि आज मैं उनको थैंक नहीं कह सकता और उन्होंने जिस चीज़ का सेक्रीफाइस किया है, जो भी अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है, जिसके रिज़ल्ट को देखने के लिए वो यहाँ पे नहीं है. तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हूँ कि उनके सेक्रीफाइसेस से आज हमने क्या अचीव किया है, ये चीज़ें वो देखने के लिए नहीं हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. वो कह रहे हैं जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, इससे बहुत ही ज़्यादा गहरा और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला जो घाव है वो मेरे देश पे और मेरे लोगों पर था. उसका असर जो था वो बहुत गहरा था उस घाव का. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम जो है वो काफ़ी साल गुजारेंगे, मतलब जनरेशन्स या कह सकते हैं काफ़ी साल गुजारेंगे कि हम इस दर्द से, इस तकलीफ़ से जो है वो बाहर आ सकें. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that it produced the Oliver Tambo's, Walter Sisselus, the Chief Luthless, and Yusuf Dadus, Bram Fisher, Robert Sobukwesh in all our time. यहाँ जिन लोग के नाम दिए हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि डिकेड्स में बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट. लेकिन ये जो कई दशक थे ऑपरेशंस, मतलब जो भी पीड़ा के या जो भी तकलीफ़ों के, हिंसा के जितने भी साल थे, इनसे एक इफ़ेक्ट देखने को मिला. क्या इफ़ेक्ट देखने को मिला कि इनसे बहुत सारे महान लोग सामने आए. तो जितने लोगों के नाम लिखे हैं वो कहा जा रहा है. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे असाधारण लोग हमें देखने को मिले जिनके अंदर साहस, विजडम, बुद्धिमानी, जनरॉसिटी, ये सारी क्वालिटीज़ थी जो अब हमें शायद देखने को दोबारा ना मिले. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. शायद किसी, यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन. वो कह रहे हैं कि शायद कभी कभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपका कैरेक्टर जो है वो निखर करके सामने आ सके. तो ही मीन्स टू से कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तभी उसकी उसका जो रियल साइड है या जो उसकी ताकत है उसका अंदाज़ा हमें पता चलता है, वो हमारे सामने आती है. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा जो देश है वो रिच है बहुत ज़्यादा मिनरल से, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डायमंड पाए जाते हैं. तो कह रहे हैं मुझे पता है कि मेरे देश की जो धरती है उसकी ज़मीन के नीचे बहुत अच्छे मिनरल्स और जेम्स हैं. बट आई ऑलवेज़ नोन, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि किसी भी देश की जो वेल्थ होती है, जो उसकी संपत्ति होती है, वो वहाँ के लोग होते हैं जो कि डायमंड से भी ज़्यादा सच्चे और अच्छे हों, प्योर हों और ट्रुथफुल हों. ऐसे लोग ही वहाँ की वेल्थ होते हैं. आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.